अंटार्कटिका के रहस्य, एलियंस, नाजी और खोया हुआ शहर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अंटार्कटिका के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। ये बर्फीला महाद्वीप अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपाए हुए है, जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे, अरे वाह, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। क्या आपको पता है अंटार्कटिका में एलियंस और नाजी छुपे हुए हैं? और तो और वहां एक खोया हुआ शहर भी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग इस बात पर यकीन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अंटार्कटिका के इन रहस्यों के बारे में। दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में सबसे मशहूर साजिश के सिद्धांतों में से एक है एलियंस और नाजियों का वहां छुपा होना। यह सिद्धांत दशकों से लोगों की कल्पना को रोमांचित करता आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिटलर और उनके कुछ साथी अंटार्कटिका भाग गए थे, जहां उन्होंने एक गुप्त अड्डा बनाया हुआ था। इस गुप्त अड्डे के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी अविश्वसनीय हैं कि वे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगती हैं। कहते हैं कि नाजियों ने उड़न तश्तरियों जैसी तकनीक भी विकसित कर ली थी और वे अंटार्कटिका में ही अपने इन प्रयोगों को अंजाम देते थे। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज भी वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि एलियंस ने भी नाजियों की मदद की थी और वे आज भी अंटार्कटिका में ही रहते हैं। यह विचार जितना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही रोमांचक भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सच है तो अभी तक किसी ने उन्हें ढूंढा क्यों नहीं? यह सवाल वाजिब है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसका जवाब है अंटार्कटिका का विशाल आकार और वहां का दुर्गम वातावरण। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा बर्फीला महाद्वीप बनाता है। अंटार्कटिका इतना बड़ा है कि वहां पर एक सुई खो जाए तो उसे ढूंढना नामुमकिन सा है। इसके अलावा वहां की बर्फ की मोटाई भी कई किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे किसी भी चीज को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से वहां का मौसम इतना खराब रहता है कि साल के ज्यादातर समय वहां जाना खतरे से खाली नहीं होता। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और अत्यधिक ठंड वहां के सामान्य मौसम का हिस्सा है। खोए हुए शहर की बात करें तो कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका में कभी एक प्राचीन सभ्यता रहती थी, जिनका एक विकसित शहर था। यह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उनके पास अद्वितीय तकनीक और ज्ञान था, लेकिन समय के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के कारण यह शहर बर्फ में दब गया और आज तक इसे कोई ढूंढ नहीं पाया है। यह विचार भी उतना ही रोमांचक है जितना कि एलियंस और नाजियों का। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहानियां लोगों को रोमांचित करती रहती हैं। इन कहानियों में एक रहस्य और रोमांच का तत्व है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन जानता है, हो सकता है कि भविष्य में हमें अंटार्कटिका के इन रहस्यों का जवाब मिल ही जाए। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ शायद एक दिन हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका के एक और रहस्य के बारे में, जिसे ब्लड फॉल के नाम से जाना जाता है। यह झरना अपने अनोखे और रहस्यमय स्वरूप के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यह कोई आम झरना नहीं है। यह झरना अपने लाल रंग के पानी के कारण जाना जाता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। इस झरने से पानी की जगह खून बहता है। यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म के दृश्य जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तविकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह झरना टेलर ग्लेशियर से निकलता है और इसका पानी लाल रंग का होता है, जो देखने में बिल्कुल खून जैसा लगता है। यह झरना टेलर ग्लेशियर से निकलता है और इसका पानी लाल रंग का होता है, जो देखने में बिल्कुल खून जैसा लगता है। इस झरने का पानी एक विशेष प्रकार के खनिजों से भरपूर होता है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस झरने को देखा तो वे भी हैरान रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लाल रंग का पानी कहां से आ रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लाल रंग का पानी कहां से आ रहा है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने कई प्रयोग और अध्ययन किए। शुरुआत में तो लोगों ने इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। कोई कहता था कि यह किसी अज्ञात जीव का खून है, तो कोई इसे किसी प्राचीन श्राप का नतीजा मानता था। कोई कहता था कि यह किसी अज्ञात जीव का खून है, तो कोई इसे किसी प्राचीन श्राप का नतीजा मानता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने
इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने अध्ययन जारी रखे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस झरने के पानी की जांच की तो पता चला कि इसके पीछे कोई रहस्य नहीं बल्कि विज्ञान का कमाल है। उन्होंने पाया कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दरअसल इस झरने के पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब ये पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगने पर उसका रंग लाल हो जाता है। जब ये पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगने पर उसका रंग लाल हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं और यही कारण है कि इस झरने का पानी लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लड फॉल की कहानी। यह झरना हमें यह सिखाता है कि प्रकृति में कई रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें समझने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अंटार्कटिका के इस अद्भुत झरने के बारे में जानकर हमें प्रकृति की अद्वितीयता का एहसास होता है। चैप्टर 3 भूमिगत झीलें, अंटार्कटिका के नीचे छुपा हुआ पानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और ठंड का ही घर नहीं है बल्कि इसके नीचे सैकड़ों झीलें भी मौजूद हैं। ये झीलें जो बर्फ की मोटी परतों के नीचे छुपी हुई हैं, वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये झीलें बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबी हुई हैं और इनमें से कुछ तो लाखों सालों से सूरज की रोशनी से दूर हैं। ये झीलें बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबी हुई हैं और इनमें से कुछ तो लाखों सालों से सूरज की रोशनी से दूर हैं। इन झीलों का पता सबसे पहले 1950 के दशक में चला था, जब वैज्ञानिक रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके अंटार्कटिका की सतह का अध्ययन कर रहे थे। इन झीलों का पता सबसे पहले 1950 के दशक में चला था, जब वैज्ञानिक रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके अंटार्कटिका की सतह का अध्ययन कर रहे थे। तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक इन झीलों के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक इन झीलों के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन झीलों में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से जुड़े कई रहस्य छुपे हो सकते हैं। इन झीलों में सबसे बड़ी झील का नाम है वोस्टॉक झील, जो लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे दबी हुई है। उनका मानना है कि इन झीलों में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से जुड़े कई रहस्य छुपे हो सकते हैं। इन झीलों में सबसे बड़ी झील का नाम है वोस्टॉक झील, जो लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे दबी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील में ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। इन झीलों में सबसे बड़ी झील का नाम है वोस्टॉक झील, जो लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे दबी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील में ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। अगर ऐसा है तो ये खोज विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील में ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। अगर ऐसा है तो ये खोज विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला सकती है। ये सूक्ष्म जीव हमें पृथ्वी के प्राचीन वातावरण और जीवन के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये खोज विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला सकती है। ये सूक्ष्म जीव हमें पृथ्वी के प्राचीन वातावरण और जीवन के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इससे हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में भी नई जानकारी मिल सकती है। चैप्टर 4 गाती हुई बर्फ, अंटार्कटिका की संगीतमय बर्फ। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका के एक और अजीबोगरीब रहस्य के बारे में, जिसे गाती हुई बर्फ के नाम से जाना जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अंटार्कटिका की बर्फ गाना गाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। दरअसल जब हवा अंटार्कटिका की बर्फ की दरारों और गुफाओं से होकर गुजरती है तो वह एक अजीब सी ध्वनि पैदा करती है। ये ध्वनि सुनने में बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे कोई गाना गा रहा हो या कोई वाद्य यंत्र बजा रहा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ध्वनि हवा के कंपन और बर्फ की संरचना के कारण पैदा होती है। हालांकि ये ध्वनि सुनने में भले ही संगीतमय लगे, लेकिन ये किसी भी जीव द्वारा पैदा नहीं की जाती है। ये अंटार्कटिका के उन रहस्यों में से एक है
जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। चैप्टर 5 अंटार्कटिका के अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। आज हमने आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताया जो आपको हैरान कर देंगे, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अंटार्कटिका में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। कौन जानता है कि भविष्य में हमें अंटार्कटिका के बारे में क्या क्या पता चलेगा। हो सकता है कि हमें वहां पर कोई नई प्रजाति मिल जाए, या फिर कोई ऐसा रहस्य पता चले जो इतिहास की हमारी समझ को ही बदल कर रख दे। एक बात तो तय है कि अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो हमेशा से ही इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा, और जब तक हम अंटार्कटिका के सारे रहस्यों को नहीं जान लेते, तब तक ये हमारी कल्पनाओं को भी उड़ान देता रहेगा। उत्तरो, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा।